नमस्कार, स्वागत आपका मेरे चैनल में। मैं आज फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। हम भिन्न पढ़ते हैं, हम जानेंगे भिन्न होता क्या है, भिन्न मतलब होता क्या है, भिन्न में करना क्या होता है, भिन्न में क्या क्या चीज़ें होती आती हैं। जैसे भिन्न का मतलब हुआ कि कुल जो भी संख्या दी हुई है या कोई चीज़ का मात्रा दिया हुआ है ना, उसमें से उसके कुछ भाग को, कुछ अंश को लिखने का तरीका है। भिन्न क्या है? एक तरह का कुल में से किसी खास भाग को, एक अंश को लिखने का तरीका है भिन्न। कैसे लिखेंगे, क्या होता है, देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास 4 कलम है, तो हमने उसमें से एक कलम एक बच्चे को दे दिया, तो मेरे पास बचा 3 कलम, है ना जी। बस 4 कलम था, मैंने उसमें से एक कलम किसी बच्चे को दे दिया, तो मेरे पास बचा एक कलम और मैंने एक कलम बच्चों को दे दिया। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे, कैसे दर्शाएंगे, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे मान लीजिए कि कुल कलम कितना है, कुल कलम वो होता है व्यवस्था 4, ठीक है। हमने दिया गया कलम ना, कलम दिया, कितना कलम दिया भाई? तो मैंने एक कलम दिया, तो बच्चा हुआ कलम, बचा हुआ कलम कितना बचा? 4 में से मैंने एक दे दिया, कितना बचा? 3 कलम बचा। अब कहा कि इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका है और हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को, ऐसे मेरे पास एक रोटी है, किसी माँ को एक रोटी है, अब 3 बच्चे से बैठे हैं खाना खाने, तो सबको देना है, तो क्या करेगी माँ? उस रोटी तोड़ के 3 बच्चों को दे देगी। तो माँ रोटी बना रही है, तो क्या करेगी? कुछ रोटी तोड़ के एक बच्चे को देगी, थोड़ा सा तोड़ के एक बच्चे को देगी, थोड़ा सा तोड़ के तीसरे बच्चों को देगी। तो कहा कि इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह का होगा। तो कितना माँ रोटी दे रही है, एक भाग दे रही है, एक अंश दे रही है, तो उस अंश को लिखने का तरीका ये है भिन्न। क्या होता है? इसकी उसका हम लिखा, 4 कलम था, कलम मैंने एक दे दिया, बचा 3 कलम। तो कहा इसको कैसे लिखेंगे? तो कहा इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो कहा कि हम लिखेंगे ऐसे, बचा हुआ कलम, बचा हुआ कलम, कलम कितना? 3, जो बचा हुआ है, भागा कुल 4, बटा भागा 4। इसी तरह दिया गया कलम या दिया हुआ कलम, दिया हुआ कलम कितना दिया था? 1, कुल कितना था? 4। मतलब कुल में से कितना आपने दे दिया, उसको लिखने का, उस अंश को लिखने का तरीका है, या कितना बच गया कुल में से, उसको लिखने का ये तरीका है आपका भिन्न, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं हम? कुछ इस तरह लिखते हैं, ऊपर कुछ अंश संख्या होता है, कुछ भाग होता है, और नीचे पूरा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भिन्न जो है वो होता है आपका अंश बटा टोटल, कुल। और कुल को हम हिंदी में कहते हैं हर, अंश को कहते हैं पार्ट, अंश को कहते हैं इंग्लिश में पार्ट, हिंदी में अंश, हिस्सा, और नीचे जो लिखा हमने इसको कहते हैं कुल, मतलब हर, टोटल कितना लिखा मैंने, वो कुल होता है टोटल, ठीक। अब कहा कि इसको लिखने का एक अलग नाम भी है ना जी, उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पे हुआ, हमने लिखा दिया हुआ कलम था, दिया हुआ कलम जो था
दिया हुआ कलम जो था वो था 1/4। ये लिखने का तरीका है। तो ऊपर जो है हम कह सकते हैं ये भिन्न में रूप में लिखे, तो इसका हम कह सकते हैं कि भिन्न जो होता है, भिन्न को हम कह सकते हैं कि ये होता है अंश हिस्सा, अंश हिस्सा या अंश बटा कुल, टोटल कह सकते हैं। एक और तरीका इसको इनको कह देंगे हम लोग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल टू पार्ट, पार्ट मतलब अंश हिस्सा बाई टोटल कह सकते हैं, टोटल जितना है, ठीक है। और इसी को गणित बना दे दिया, जो ऊपर लिखते हैं उसको हमने कह दिया न्यूमरेटर, 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 और नीचे जो कह दिया हमने डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको कहते हैं अंश बटा हर, बस बटा हर, ठीक है, नाम दे दिया न्यूमरेटर को अंश, डिनोमिनेटर को हर। आप समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये है आपका फ्रैक्शन का क्या बोलते हैं परिचय, ठीक। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं गहराई से कि ये होता क्या है, चित्र के माध्यम से इसमें होता क्या है। हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ चित्र दिया हुआ है, ये सब, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये आयत है, ये वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है। इसमें थोड़ा चित्र दिया है और इसको चित्र वाले समझते हैं, चित्र में क्या कर, मान लीजिए रोटी ही है, इसको आधा कर दिया ना जी, तो ये पहले था, कुल कितना था, ये 2 भाग, ठीक है, 2 भाग था, जैसे एक भाग मैंने किसी को दे दिया, ठीक, ये 2 भाग है, इसको मैंने एक भाग किसी को, आधा भाग किसी को दे दिया, ये 3 भाग है, इसमें से हमने एक भाग किसी को दे दिया या 2 भाग किसी को दे दिया, इसमें से मैंने 3 भाग किसी को दे दिया, इसमें से मैंने एक भाग किसी को दे दिया, इसमें से आधा भाग मैंने किसी को दे दिया। तो कहा कि इसको लिखेंगे कैसे, दर्शाएंगे कैसे, वही कहा लिखा रंगा हुआ भाग कितना है, रंगा भाग दर्शाना है। तो रंगा भाग को दर्शाने के क्या करेंगे, वही कहा कि कुल कितना था जी, इसको दर्शाना होगा क्या करेंगे, कुल कितना था 3, 1 2 3, तो नीचे लिखेंगे 3, रंगा भाग कितना है 1 2, तो 2 लिख देंगे। इसको दर्शाना है तो कुल 2 है, तो कुल 2 नीचे लिखेंगे टोटल, और ऊपर रंगा कितना है 1, तो 1/2, और इसके कितना है, नीचे 2 है, 2 भाग है, और रंगा कितना है 1 भाग लिख दिया मैंने। ये कितना टोटल कुल 4 भाग है, इसमें हमने 1 भाग रंगा हुआ है, 3 भाग रंगा हुआ है, तो 3 लिख दिया। फिर रही बात यहाँ पे कितना भाग है, ये भी 4 भाग में है, 1 भाग रंगा हुआ है, तो 1 नीचे कुल 4, ये 2 भाग है तो 2 लिख दिया, और कितना रंगा हुआ है तो 1 भाग, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं, दर्शाते हैं। ये तो था रंगा हुआ भाग, ये था रंगा हुआ भाग। फिर उसमें कोई कह देता कि बिना रंगा हुआ भाग क्या होगा जी, ठीक, तो वही उल्टा, बिना रंगा हुआ 1, कुल कितना 3, तो 3 लिखते हैं, कुल बिना रंगा हुआ कितना 1, कुल 2, तो 1/2, और 1/2, इसको लेंगे 2/3, 2/3, 1/2, 1/2, 1/2, 1/4, 3/4, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह है तरीका आपको फ्रैक्शन पढ़ने का, समझने का, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे समझते हैं और ऐसे लिखते हैं। अब कोई ऐसे भी कर सकता है कि इनमें से इनको 1/3 भाग को छोड़ दो या मत रख लो, तो भी कर सकते थे, भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये आपका परिचय है, थोड़ा सा और क्वेश्चन देंगे हम अगले क्लास में, अगले क्लास में, ये क्लास तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना। ये आपका फ्रैक्शन, ये है आपका फ्रैक्शन, इसको हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। ये भिन्न का परिचय है। ऊपर वाले कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, हिंदी में कहते हैं अंश, ऊपर वाले को, नीचे वाले को कहते हैं हर। ये है तरीका, ये है भिन्न का परिचय। ये सवाल देखिए कितना अच्छा है, ये रंगा हुआ भाग निकाल दिया गया। अब कोई कह देगा इसी में से, आप लोग प्लीज कोशिश कीजिएगा 1 2 का नाम ले ले सकते हैं, ए
ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन करना चाहता हूं। ये हमने तो रंगा हुआ भाग दिखाया है और आपसे प्लीज कमेंट बॉक्स में एक करके बिना रंगा हुआ भाग बताइएगा। जैसे बिना रंगा हुआ मैं करके दिखा देता हूं। बिना रंगा हुआ भाग है कि बिना रंगा भाग 1 है इसमें, तो मैं लिख दूंगा ऊपर 1 अंश में 1, कुल कितना है 3, 1 2 3, तो कुल लिख दूंगा 3। ये है बिना रंगा हुआ भाग, बिना रंगा भाग। तो ये इंग्लिश में कहते हैं शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन। ये है अनशेडेड रीजन 1/3, क्योंकि एक भाग नहीं लगा हुआ है इसलिए 1/, और कुल 3 है तो 1/3 कर दिया इसको 1/3। तो ये है हाँ लिखने का तरीका। और आपसे आग्रह है, मेरा क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज बी सी डी ई एफ का अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में प्लीज मैसेज कीजिएगा प्लीज। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए सर। आप लोग कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। प्लीज कमेंट कीजिए और पसंद है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिएगा तो मुझे फायदा होगा, औरों का फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।